हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए अक्षर समूह है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डबल एस से स्टार्ट है। ये देखिए डबल एस यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। फिर डबल एस यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, फिर यहाँ भी दिख रहा है डबल एस, बिल्कुल। ये देखिए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल एस और 4 टी है। उसके बाद क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में ये डबल यू दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी यू होगा, डबल यू, ठीक है। तो क्या बन गया, डबल एस फिर ये 4 टी और डबल यू, डबल एस 4 टी डबल यू। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बन रहा है, डबल एस और टी 4 है, ठीक है, और डबल यू। ये देखिए बिल्कुल बन रहा है। तो सबसे पहले क्या आ गया, यू, यू के बाद यहाँ पे क्या आएगा, टी, टी के बाद ये देखिए फिर से यू आया है और फिर से टी, तो यू टी यू टी। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आर का कितना होता है, आर का होता है 18, ओ का कितना होता है 15, एल का 12, आई का 9, एफ का 6। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -3, ठीक है। तो 6 में -3 करेंगे, क्या आ जाएगा 3, 3 किसका होता है, सी का। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये। तो पूछा क्या है, एम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एम कहाँ पे है, ये देखिए एम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एम है नहीं, ये देखिए यहाँ पे एम नहीं है। तो एम को कभी भी 7, 3, 8, 4, 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एम यहाँ है ही नहीं। तो एम को ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। क्या ऑप्शन में 7 है, तो ये देखिए 7 को कभी भी एम को कभी भी 7 नहीं लिख सकते, ठीक है। 3 है नहीं है, 8 है ऑप्शन में नहीं है, 4 है नहीं है, 9 है, ये देखिए 9 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। एम को कभी भी ये नहीं लिख सकते, तो ये देखिए एम को कभी भी ये नहीं लिख सकते, ठीक है। ये नेक्स्ट, ये देखिए एम यहाँ भी है, ये देखिए, तो ये देखिए एम यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो दोनों में क्या कॉमन है, हम लोग देख लेंगे। क्या दोनों में ये 4 कॉमन, नहीं, 4 तो नहीं है। दोनों में 0 है, ये देखिए बिल्कुल दोनों में 0 है, यहाँ भी यहाँ भी। क्या दोनों में 6 है, ये देखिए बिल्कुल दोनों में 6 है। क्या दोनों में 3 है, नहीं है। तो ये देखिए दोनों में एम कॉमन है और यहाँ पे दोनों में 0 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो ये देखिए 0 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में तो हमारा 2 और 6 बचा है। ये देखिए दोनों में 0 और 6 कॉमन है, ठीक है। तो एम के लिए कूट या तो 0 होगा या फिर 6 होगा। तो ये देखिए 6 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं 0 है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि इसको 160 लिखा गया है, इसे 295, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग @ हैशटैग और स्टार के स्थान पे क्या रखें कि ये 160 आ जाए, ठीक है। ये देखिए 65 13 से कैंसिल हो रहा है, क्यों ना हम यहाँ पे डिवाइड रख दें। तो डिवाइड रखने पे क्या आ जाएगा, 5। ये देखिए 100 प्लस 55 करेंगे, 155 में हम लोग 5 ऐड करेंगे, ये बिल्कुल 160 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब @ के स्थान पे प्लस, हैशटैग के स्थान भी प्लस और स्टार के स्थान पे हम लोग डिवाइड रखेंगे। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 6 बार में। 145 और 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 235, 235 प्लस 6 करेंगे, क्या आ जाएगा 241, ठीक है। लिखने यहाँ तो 295 है, तो ये तो यहाँ पे 241 आ गया, लेकिन यहाँ तो 295 है। एक काम करते हैं, इसमें रख के देखते हैं, ये तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग @ के स्थान पे प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ पे डिवाइड रख के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल कैंसिल हो रहा है 6 बार में, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। 58 और 63 कितना आ जाएगा, 121, 121 में 6 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 127। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आंसर में 127 है, लेकिन ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो आखिर इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, 295 आ जाए। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 रखेंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना 60, और अगर 60 ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल 295 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 30 ना होकर 3 होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा 60, और इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो 60 और 90 150, 150 और 145 हम लोग ऐड करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल 295 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 30 ना होकर 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 4000, 2000,
1500, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा फिर 125। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड 2, ये देखिए हाफ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी डिवाइड 2 हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड 2 हो रहा है। तो आगे हम डिवाइड 2 करेंगे, क्या आ जाएगा 250। ये देखिए आगे भी डिवाइड 2 हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा 250, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो डी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डी को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए डी यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे डी नहीं है, तो डी को कभी भी 8 5 3 1 7 नहीं लिख सकते, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। क्या ऑप्शन में 8 है, नहीं, 5 है, 5 कभी भी नहीं हो सकता है डी का कूट। 3 है, नहीं है, 1 है, नहीं है, 7 है, नहीं है। इसके अलावा ये देखिए डी यहाँ भी है, तो ये देखिए डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। क्या दोनों में 6 कॉमन है, बिल्कुल दोनों में 6 कॉमन है। ये देखिए क्या दोनों में 7 कॉमन है, नहीं। 0 है, ये देखिए बिल्कुल 0 कॉमन है। क्या दोनों में 9 कॉमन है, नहीं। ये देखिए दोनों में 5 भी कॉमन है, तो दोनों में 6 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 0 भी कॉमन है। तो डी के लिए कूट क्या हो सकता है, या तो 6 होगा, या 0 होगा, या 5 होगा। ये देखिए यहाँ पे 0 और 5 ऑप्शन में है ही नहीं, 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी के लिए यही तीनों तो हो सकता है, 6 होगा, 0 होगा, या 5 होगा, क्योंकि ये देखिए यही तीनों नंबर ही दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ऑप्शन में 0 5 है ही नहीं, 6 है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए जी का 7, एच का 8, प्लस का 1 किया। ये देखिए टी और भी प्लस का 2 किया है, टी का 20, भी का 22, यानी पहले प्लस का 1 किया है, फिर प्लस का 2। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। एफ के बाद क्या आता है, जी, यहाँ तो ए दे दिया है। डी के बाद क्या आता है, ई, बिल्कुल सही है। और ये देखिए क्यू का 17, एस का 19, बिल्कुल इसमें प्लस का 1 और प्लस का 2 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा 376, 373, 382, 355, 436, और यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 3। ये देखिए यहाँ पे फिर ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 9। ये देखिए फिर से माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो 12 में से 5 जाएगा 7। ये देखिए माइनस का 27 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो 6 में से 5 गया 1, 13 में से 5 जाएगा 8, प्लस का 81 ऐड हो रहा है। तो आगे क्या होगा, ये देखिए पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो आगे माइनस होगा, ठीक है। ये देखिए पहले माइनस का 3 हुआ है, फिर 3 का 3 गुना 9 हुआ है, फिर 9 का 3 गुना 27 हुआ है, फिर 27 का 3 गुना 81 हुआ है। तो नेक्स्ट में 81 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 8 दिया 24, यानी कि माइनस का 243 हो जाएगा, ठीक है। पहले माइनस 3 हुआ है, फिर प्लस 9 हुआ है, 9 कहाँ से आया, 3 का 3 गुना, फिर माइनस 27 हुआ है, ठीक है। 27 कहाँ से आया है, 9 का 3 गुना, फिर 27 का 3 गुना 81, तो 81 का 3 गुना 243, ठीक है। माइनस का 243 होगा, तो 6 में से 3 गया 3, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1, यानी 193 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। डिवाइड और प्लस को हम लोग बदलेंगे तो कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 8 प्लस के स्थान पे डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड के स्थान पे प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 8 आता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 2 कितना आ जाएगा, 10, 10 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 8 आता है नहीं, तो 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 6 करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा समीकरण सही होगा, तो ये समीकरण तो बिल्कुल सही हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। 76 डिवाइड के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 90, और प्लस के स्थान पे डिवाइड 3 इक्वल टू 54 आता है नहीं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 30 बार में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8, 76 प्लस 8 माइनस 30 इक्वल टू 54 आता है नहीं। तो 76 और 8 कितना हो जाएगा, 84, 84 माइनस 30 करेंगे, देखिए बिल्कुल 54 आ रहा है, यानी ये समीकरण भी सही हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग 2 चेक करके देखते हैं, ठीक है। 8 प्लस के स्थान पे डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड के स्थान पे प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 18 आता है नहीं।
सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 + 2 - 6 = 18 आता है नहीं, तो 10 + 2 12, 12 - 6 करेंगे 6 आ जाएगा। ये तो समीकरण सही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 9 × 18 / 27 + 36 -45 = -4 आता है नहीं, तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 18 / 27, 9 से कैंसिल हो रहा है ये देखिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 है तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए क्या आ जाएगा 6, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 42 - 45 करेंगे तो ये तो -3 आ जाएगा, यहाँ -4 है, ये भी समीकरण सही नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो 2 समीकरण सही हो रहा है, तो कौन सा हमारा सही होगा आंसर, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर 3 सही दे दिया है, ठीक है, लेकिन 1 और 3 दोनों समीकरण सही हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ए बी की माँ है, ए जो है माँ है, किसकी माँ है, बी की। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। बी सी की बहन है, बी बहन है, किसकी बहन है, सी की। भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई को हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। सी डी का पिता है, सी पिता है, किसका पिता है, डी का। डी ई का भाई है, डी भाई है, किसका भाई है, ई का। ई एफ का पति है, ई पति है, किसका पति है, एफ का, तो एफ कौन हो जाएगी, पत्नी, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस लिखे हैं। एफ जी की बहन है, एफ बहन है, किसकी बहन है, जी की। पूछा क्या है, सी का एफ से क्या संबंध है, सी का एफ से क्या संबंध है, तो ये देखिए ये कौन है, इसका पति, और ये कौन है, पति के पिता। ये देखिए ये दोनों आपस में भाई है, तो जब ये इसके पिता है तो इसके भी तो पिता होंगे, और ये कौन है, इसका पति, तो ये कौन है, पति के पिता, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है, ठीक है, और घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है, तो ये देखिए सबसे पहले इस तरह का डबल लाइन कहाँ पे है, क्या ऑप्शन नंबर 1 में कहीं डबल लाइन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह का तो डबल लाइन दिख रहा है लेकिन स्पेस ज़्यादा है, और इस तरह का भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर 2 में कहीं डबल लाइन दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे डबल लाइन दिख रहा है लेकिन इस तरह तो नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 में डबल लाइन दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल डबल लाइन दिख रहा है और इस प्रकार का भी बन रहा है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए वृत्ताकार कागज है, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया है तो ऐसा बन गया, ये देखिए। उसके बाद इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया है तो ऐसा बन गया है, तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले इसे हम इस डायरेक्शन में खोलेंगे, तो जब खुलेगा तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे बन जाएगा, और ये देखिए त्रिभुज इसका लेफ्ट राइट चेंज होगा, तो ये देखिए ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ये देखिए 2 में बिल्कुल दिया हुआ है इस प्रकार से, ये देखिए जब ये वापस फिर नीचे की ओर खुलेगा, तो ये नीचे की ओर खुलेगा तो ये जो दिख रहा है आपको ये लाइन, ये यहाँ पे आएगा, ये तो नीचे दे दिया, नीचे नहीं आएगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखिए ये वृत्त यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे वृत्त नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये वृत्त तो यहाँ पे और खुलने पर ये यहाँ पे बनेगा, तो ये भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये देखिए ये जब खुलेगा इस डायरेक्शन में तो ये देखिए ऐसा बनेगा, और जब नीचे की ओर खुलेगा तो ये देखिए ये जो नीचे वाला ये लाइन ऊपर आ जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए सबसे पहले वृत्त यहाँ पे ये कोना में, फिर ये कोना में आ गया, ये घड़ी की दिशा में बढ़ गया और भरा हुआ भी है, ये देखिए फिल किया हुआ है, रंगा हुआ है। नेक्स्ट में ये कोना में आया है खाली है, फिर ये कोना में आया भरा हुआ है, तो नेक्स्ट में ये कोना में आएगा और खाली आएगा, ठीक है। ये देखिए ये कोना में तो दिया है लेकिन ये भरा हुआ है, ये नहीं होगा। ये तो ये कोना में दे दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल सही है कोना में, ये भी सही है, यानी 3 और 4 में हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए त्रिभुज यहाँ पे, फिर ये कोना में गया है, फिर ये कोना में गया है, फिर ये कोना में, तो नेक्स्ट में ये कौन सा कोना में आ जाएगा, यहाँ पे, और ये भरा हुआ आएगा। ये देखिए पहले भरा हुआ है, फिर खाली, फिर भरा हुआ, फिर खाली, तो नेक्स्ट में भरा हुआ आएगा। तो ये कोना में, ये देखिए यहाँ तो ये कोना में दिया है, लेकिन ये देखिए त्रिभुज तो नीचे की ओर दे दिया, उल्टा दे दिया है, तो ये नहीं होगा, ये इस प्रकार से सीधा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, सबसे पहले ये फिगर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया है, नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ से एक ये हटा दिया, ये देखिए
नेक्स्ट में यहाँ पे ये नहीं है, एक यहाँ से भी हटाया, टोटल 2 हटाया, एक यहाँ से हटाया है, एक यहाँ से। नेक्स्ट वाले फिगर में क्या किया है, फिर से एक यहाँ से हटा दिया, ये देखिए ये नहीं है, और ये भी एक हटा दिया, ये देखिए इस प्रकार से बन गया है। नेक्स्ट वाले में क्या किया, ये देखिए यहाँ से तो अब कुछ नहीं हटेगा, ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसे एक हटा दिया है, और नेक्स्ट में फिर इसे ये एक हटा दिया है, ठीक है, इस प्रकार से ये घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब नहीं है तो इसे हटा दिया है। फिर नेक्स्ट वाले फिगर में क्या किया है, ये देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है अब, तो नेक्स्ट वाले फिगर में इसे भी हटा देंगे और इसे भी हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये एरो बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, बिल्कुल 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 में भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, पहले ये यहाँ पे जो है, ठीक है, ये साइड इस तरह से ये बढ़ रहा है, ये देखिए इस तरह से ये बढ़ रहा है, ठीक है। पहले एक ये हटा दिया है और एक ये 2 हटाया टोटल, ये देखिए नेक्स्ट वाले में फिर से ये हटा दिया है, फिर ये हटा दिया, ये देखिए नेक्स्ट में, ये देखिए इसे हटा दिया है, फिर इसे हटा दिया है नेक्स्ट में, ये देखिए। तो नेक्स्ट वाले फिगर में क्या करेंगे, इसे हटा देंगे और इसे हटा देंगे, तो इतना ही बचेगा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये देखिए प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए बीच वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सही राइट साइड आ गया है, ये देखिए। और ये जो कोना में है ये कोना में आ जाएगा, ठीक है। ये जो राइट साइड है लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये देखिए इसे तो कोना में किया ही नहीं, ये तो बीच में कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था, ये कोना में होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भी यहाँ दे दिया, ये कोना में होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये कोना में है, और ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो 3 4 में हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। ये देखिए इसका डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें कि क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड कहाँ से आया होगा, राइट साइड वाला। ये देखिए राइट साइड वाला उठ के लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। ये राइट साइड वाला उठ के लेफ्ट साइड आएगा, और इसका भी लेफ्ट राइट चेंज होगा। तो ये जो रंगा हुआ इधर दिख रहा है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड रंगा जाएगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे रंगा गया है। ये देखिए ये तो सेम फिगर उठ के आ गया है। ये देखिए ये जो फिगर है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, जो रंगा हुआ इधर है ये साइड आएगा। ये देखिए यहाँ तो सेम यहाँ रंगा हुआ दे दिया ऑप्शन नंबर 4 में। ये फिगर तो उठ के लेफ्ट साइड आया है, लेकिन ये फिगर का लेफ्ट राइट चेंज नहीं हुआ है। ये रंगा हुआ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए सी तो सभी में है, ये देखिए सी सभी में है। तो नेक्स्ट लेटर इसमें ए है, इसमें यू है, इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ए है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है। तो ए तो 3 में है, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो नेक्स्ट इसमें आर है, इसमें बी है, इसमें यू है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी यानी कि 4, फिर आएगा आर यानी कि 1, फिर आएगा यू यानी कि 5। तो ये देखिए 4 1 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ये देखिए ए तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें यू है और यहाँ पे ई है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ई आता है यानी कि 3, फिर आता है यू यानी कि 2। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, कुछ एल जी है, कुछ एल क्या है, जी, सभी टी जी है, जितना भी टी है सभी के सभी जी है, तो ये टी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ टी एल नहीं है, क्या कुछ टी एल नहीं है। तो ये देखिए ये दोनों कथन पॉजिटिव है, तो निगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी निगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई टी एल नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये देखिए अगर टी हम लोग यहाँ बना देंगे तब तो नहीं होगा, और अगर टी हम लोग यहाँ बना देंगे तब तो कुछ टी एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। और ये देखिए कथन दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाता है, ठीक है। और कोई भी जी टी नहीं है, गलत है, ठीक है। यानी कोई भी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण नहीं करता है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 5 मित्र। ये देखिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी कहाँ बैठा है, सी के ठीक बाईं ओर।
तो सी को हम लोग कहीं भी बैठा देंगे, ये वृत्ताकार मेज है तो इसका बायां इधर ही तो होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब जी और एच यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो जी और एच कहाँ होगा, यही दो स्थान पे तो जी और एच होगा। ठीक है, अभी कौन कहाँ पे ये पता नहीं है, तो जी और एच तो यहाँ हो जाएगा। तो एक और कौन बच गया है, एक बच गया यहाँ पे पी, तो पी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और जी और एच यहाँ पे आएगा, क्योंकि जी और एच यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि ये सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एच कहाँ है, पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पी के दाईं ओर, ठीक है, दूसरे स्थान पर, यानी एच यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है, पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के ठीक बाईं ओर कौन है, सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 8 शिक्षक है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है नाम। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर होगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में दाहिना और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां। अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे, हीना के बाईं ओर, तो इसका बायां इधर ही तो होगा, तो दूसरे स्थान पे कौन है, अभी। रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। रोहित कहाँ बैठा है, हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो रोहित यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला है, गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं अभी, क्योंकि गोपाल और जतिन को कहाँ रखेंगे। ठीक है, ये तीनों से रिलेटेड कुछ ढूंढते हैं। ठीक है, ये देखिए रोहित जो है जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। रोहित कहाँ बैठा है, जतिन के बाईं ओर, तो ये देखिए जतिन को हम लोग यहाँ रखेंगे, तभी तो जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर रोहित होगा। ये देखिए ऊपर हमने क्या छोड़ा था, गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। गोपाल कहाँ है, जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो गोपाल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। काजल कहाँ बैठी है, ईसा के बाईं ओर। ये देखिए ईसा को हम लोग यहाँ रखेंगे, तभी तो इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पे काजल यहाँ पे होगा। यही 3 स्थान तो खाली बचा था, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, काजल जो है ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। पूछा क्या है, अभी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, तो अभी के बाईं ओर ठीक कौन है यहाँ पे, जतिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा बाई का 25 एम का 13। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 12 हो रहा है। ठीक है, जेड का 26, जेड का 26, ये देखिए यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। और एम का 13 बाई का 25, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये बीच वाला तो सेम है। ये देखिए जेड, यहाँ पे एम बाई का स्थान परिवर्तन कर दिया। ये देखिए बाई के स्थान पे एम कर दिया और एम के स्थान पे बाई, सेम हम भी वही करेंगे। ये के तो बीच में रहेगा और एफ यू का स्थान परिवर्तन कर देंगे। ये देखिए एफ के स्थान पे क्या आएगा, यू, और यू के स्थान पे एफ। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।